नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटला मुबारकपुर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रधान रमेश गुप्ता जी, सुभाष मार्केट पंजाबी बाज़ार से। आइए बात करते हैं कुछ मार्केट के व्यवस्था को लेके कि मार्केट के जो प्रधान बनाए गए हैं रमेश गुप्ता जी, क्या क्या इन्होंने अपनी मार्केट के लिए व्यवस्थाएँ दी हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, सर आप जैसे प्रधान चुने गए, लगभग कितना समय हो गया आपको? देश प्रधान चुने गए 6 महीने हुए हैं। 6 इससे महीने। पहले मैं 20 साल जो है जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ इसी एसोसिएशन में। अच्छा रमेश जी, आप जैसे 6 महीने से आप प्रधान चुने गए हैं, क्या क्या आपने मार्केट के लिए कदम उठाए हैं? मार्केट के लिए देखो जी, सबसे पहला कदम तो हमारा ये रहता है कि जैसे जो सड़कें टूटी हुई थी, जो है हमने अप्रोच करके उस वक्त विनोद करोतिया जी जो है काउंसलर थे, तो उनसे सुभाष मार्केट की पूरी सड़क शीतला माता मंदिर से लेकर चौक तक बनवाई। तो वो सड़क अब भी आप देख सकते हैं अच्छी बनी हुई है। उसके बाद हम जो है पंजाबी बाज़ार के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो सड़क ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन में या 1 महीने में बन जाएगी। टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, तो वो बहुत टाइम लगेगा, तो 1 महीना में पूरी पंजाबी बाज़ार की सड़क बन जाएगी। वो आपने देखी भी हालत इस टाइम कितनी जंजर और ख़राब है। आने जाने वाले सर ग्राहकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं इस मार्केट में? आने जाने के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर एक यूरिनल है, जो कि अच्छी कंडीशन में हमने उसको रखा हुआ है। हम उसको साफ़ सफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं। बाकी पहले एमसीडी करती थी, पर एमसीडी के अब काउंसलर नहीं है, या उनका पास फंड कम है या नहीं कर पा रहे वो, तो हमने उसका चार्ज लेकर उसको साफ़ सफाई हम अपने पर्सनल उससे कराते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बाहर से आने वाले कस्टमर्स के लिए और शॉपकीपर्स के लिए कि पार्किंग नहीं है। पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत। पर पार्किंग के लिए हमने मीनाक्षी लेखी जी को भी बहुत पत्र लिखे हैं, पर वो क्या है कि जैसे ये हमारी जो डिफेंस कॉलोनी रेड लाइट से अंदर आता है, उसके बाद यहाँ सामने सेवानगर में क्वार्टर्स टूट रहे हैं, तो पहले इसके बीच में जितनी रोड्स थी वो सब पार्किंग में यूज़ हो रही थी। पर अब हमारे पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि इसमें पार्किंग आप बना दें, या गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल है। मीनाक्षी जी को हमने बहुत बार, हमारी एमपी भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, तो हमने अप्रोच किया, पर उन्होंने कोई ठीक सा माकूल जिसको कहते हैं ना जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, सुरक्षा उन्होंने लेके रख लिए। हमने जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस करी उनको बाई पोस्ट भी भेजे, मिलकर भी उनको दिए, और उधर के काउंसलर जो हैं वो हैं सीमा भूपेंद्र मलिक, उनके थ्रू भी दिए, पर उसका रिस्पांस कोई अच्छा नहीं आया। अभी तक आश्वासन नहीं दिया जा रहा। हाँ, आश्वासन तो आपको पता ही है, हर नेता मिलता ही है। त्योहारों के समय में कैसी व्यवस्था रहती है सर? त्योहारों पे जैसे आगे कमिंग दिवाली आ रही है, हम पिछले 20 साल से अपने 10-12 गार्ड लगाते हैं पूरे बाज़ार में। एसीपी डीसीपी को हम चिट्ठी लिखते हैं, एसएचओ से अप्रोच रखते हैं, जो कि कुछ एक्स्ट्रा जो हैं सिपाही हमको देते हैं। जैसे 10-12 हमने कर दिए, 8 सिपाही 6 सिपाही इन्होंने दे दिए, तो उससे व्यवस्था ठीक रहती है। सर सुरक्षा व्यवस्था ठीक है मार्केट की सुरक्षा ठीक है। एसएचओ साहब हैं विनय त्यागी, वो अच्छा कोऑपरेट करते हैं, वो 1.5 साल से यहाँ हैं। अच्छा, मार्केट में सर कोई घटना तो नहीं नहीं, ऐसी ना तो यहाँ कोई बम वगैरह की कभी आज तक मेरे होश में 25-30 साल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, और ना कोई ऐसी जैसे कि ना छोट मोट घटनाएँ, जैसे स्मैक्सियों द्वारा कर लेना, कोई चैन स्क्रैचिंग हो जाती है, मोबाइल की हो जाती है। बाकी इससे ज़्यादा कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। आगजनी कभी ऐसी कोई घटना हुई? आगजनी का क्या है जी कि मार्केट में तो नहीं होती, पर क्या हमारे से लगता हुआ बाबू पार्क है, इसमें छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ कभी जैसे दिवाली के मौके पे पटाखे से या वैसे ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से हो जाती है। अच्छा, अब जैसे सर 6 महीने आपको हो गए प्रधान बने हुए, आगे की क्या मिशन है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं आप? मिशंस तो हमारे देखो जी, एक तो सबसे बड़ा तो सड़क का ही है। एक यूरिनल को हम चाहते हैं कि हम अडॉप्ट कर लें। एक यहाँ एक सुलभ शौचालय बना हुआ है, वो एमसीडी कर रही है और अच्छा साफ़ सफाई है। तीसरा, जैसे दुकानदारों को एमसीडी के लाइसेंस हैं, वो हम इनसे बात करके बनवा के देते हैं। पार्किंग की वो प्रॉब्लम तो मेजर है ही, जो कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, कि अगर पार्किंग हमें मिल जाती है तो ये समझो इस मार्केट का
75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। महंगाई और जो जीएसटी के दरों पे जो बढ़ोतरी की गई है, इस पे भी कहीं ना कहीं मार्केट में, बाज़ारों में असर पड़ रहा है इसका। हाँ, कस्टमर देखिए जी, महंगाई तो निरंतर जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बढ़ रही है, चाहे वो एलपीजी गैस का हो, पेट्रोल का हो और खाने पीने की चीज़ें हैं। परंतु क्या है कि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के बढ़ गए, तो उससे वो सारा इफ़ेक्ट और चीज़ों पर होता है। और जीएसटी का भी ये है कि जीएसटी जैसे कुछ चीज़ों में पहले 5% था, फिर इन्होंने 12 कर दिया, किसी पे 18 कर दिया। अलग अलग टैक्स हैं। अगर एक टैक्स हो जाए, जैसे 18, 12, 5 की जगह 12% ही हो जाए या 10% हो जाए, या कुछ चीज़ों में 28% भी है, पर वो बहुत कम चीज़ें हैं जिनमें 28% है। जैसे कई चीज़ें थी जो टैक्स के दायरे में नहीं थी, कपड़ा था, गारमेंट्स थे और आपकी साड़ी सूड़ियाँ थी, ये पहले टैक्स के दायरे में नहीं थी। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले, जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने आटा पैकेट वगैरह की जो पैकिंग में है, उनका सामान पे जो है दूध वगैरह पे टैक्स लगा दिया। पहले जो कि आज से पहले पिछले 70 सालों में कभी नहीं रहा। मतलब जब सेल टैक्स था या वैट था तब भी नहीं था। अब इन्होंने जीएसटी में उसको भी कवर कर लिया। अच्छा, आपके सर मीटिंग्स होती हैं जैसे बाज़ारों में? कल ही हमने एक लेटेस्ट मीटिंग कराई है, ये FSSI वालों की, जिसमें कि उन्होंने एजुकेशनल प्रोग्राम था कि दुकानदारों को समझा रहे थे हमको कैसे स्टोरेज करना है, कैसे बेचना है, गंदगी से कैसे बचाना है, स्टाफ को कैसे रखना है, नाखून काटना, साफ़ सुथरे रहें, कस्टमर को साफ़ दें, टॉयलेट वगैरह करके आएँ तो अपना हाथ को अच्छी तरह वॉश करें, जिससे कि उस चीज़, खाने पीने की चीज़ में गंदगी ना फैले। अच्छा, आप साथ के साथ आप सर राजनीति से भी कहीं ना कहीं प्रेरित हैं आप? हाँ, प्रेरित तो हैं ही। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हम जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। और हम पुराने वर्कर, 20 साल में ब्लॉक में जो है जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। नीरज बसोया हमारे एमएलए रहे, पहले काउंसलर भी रहे, और उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छे काम किए, जिसको कि आज भी पब्लिक याद करती है। और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे आप सर अपने बाज़ार के लिए? बाज़ार के लिए तो हम तो, अगर हमारी कोई सुनता है, इस इंटरव्यू का फ़ायदा है, तो हमें तो सबसे बड़ी हमारी जो ज़रूरत है वो है पार्किंग। और पार्किंग अगर इस मार्केट को मिलती है तो मार्केट कम से कम जो है 50% ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि आने वाले कस्टमर को सबसे बड़ी फैसिलिटी चाहिए पार्किंग की। दूसरा क्या है, जैसे यूरिनल वगैरह की है, एक यहाँ बाहर पुलिस पोस्ट के सामने है, पोस्ट ऑफिस के सामने है, एक गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है, उसमें महिला टॉयलेट भी है और जेंट्स भी है। वो वॉश रहते हैं, वो वहाँ की एसोसिएशन कराती है, यहाँ को इसको हम कराते हैं। रोड्स वगैरह के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे हों, और आने वाले कस्टमर को, देखिए ये दुकानदार का काम है कि वो उसको किसी तरह से आकर्षित करे कि ठीक रेट दे, माल ठीक दे, क्वालिटी अच्छी हो, बिहेव ठीक हो, तो कस्टमर अपने आप आएगा। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात रमेश गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।